नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हाल ही में फिल्म धुरंधर के रिलीज और बॉक्स ऑफिस पर मिले जबरदस्त सफलता के बाद एक नाम बार बार सुर्खियों में है और वो नाम है आदित्य धर। जी हाँ, रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया बल्कि आदित्य धर को एक बार फिर उन चुनिंदा फिल्म मेकर्स की कतार में खड़ा कर दिया जिनकी पहचान फिल्मों की संख्या से नहीं बल्कि उनके कामों से होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म मेकर की जिसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि संघर्ष, असफलताएं और कभी न हार मानने का जज्बा है। साल 2019 में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से आदित्य धर ने निर्देशन में डेब्यू किया। ये फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर रही बल्कि आदित्य धर को इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके बाद आई स्पाई थ्रिलर धुरंधर, जिसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया और कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन निर्देशन से पहले आदित्य धर की पहचान एक लेखक के रूप में बनी। उन्होंने उरी की कहानी और स्क्रीन प्ले खुद लिखी। इसके अलावा तेज आक्रोश और हाले दिल जैसी फिल्मों में भी बतौर लेखक का काम किया। अब तक वे करीब 5 फिल्मों में स्क्रीन प्ले का अहम योगदान दे चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2022 में अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 में आदित्य धर ने एक छोटी सी एक्टिंग भूमिका भी निभाई। कुल मिलाकर वे अब तक 6 से 7 फिल्मों में अलग अलग तरीके से जुड़े रहे। अब बात करते हैं उस मोड़ की जो आदित्य धर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आदित्य धर की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2016 में, जब उरी में हुए आतंकी हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए। उसी घटना पर आधारित एक गुप्त सैन्य अभियान सर्जिकल स्ट्राइक आदित्य धर के लिए सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक कहानी बन गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी दौर में उनकी एक फिल्म रात बाकी, जिसमें कैटरीना कैफ और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान थे, पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के चलते रोक दी गई। यह आदित्य धर के करियर का बड़ा झटका था। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। कश्मीरी पंडित होने के नाते और सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले आदित्य धर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उरी के स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया। करीब 6 महीने की मेहनत के बाद एक ऐसी पटकथा तैयार हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और इसी फिल्म के दौरान आदित्य धर को उनका प्यार मिला। जी हाँ, यामी गौतम और आदित्य धर की प्रेम कहानी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान शुरू हुई थी। इस फिल्म में यामी गौतम ने जैस्मीन डी अल्मेड़ा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका विक्की कौशल ने निभाई थी। एक इंटरव्यू में यामी गौतम ने खुलासा किया कि उरी के प्रमोशन के दौरान वह आदित्य धर के प्यार में पड़ गई थी। आदित्य धर ने मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में विधु, विनोद चोपड़ा और विशाल भारद्वाज जैसे दिग्गजों के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। 23 साल की उम्र में वे अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। 2012-13 में करण जौहर के साथ और फिर 2015-16 में धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी उनकी फिल्म अधूरी रह गई। लेकिन इन असफलताओं ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि इन्हीं अनुभवों ने आदित्य धर को वो फिल्म मेकर बनाया जिसकी आज उरी और धुरंधर जैसी फिल्मों के जरिए पहचान है। धुरंधर की सफलता के बाद अब हर किसी की नजर उनके अगले प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के साथ। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।